क्या है। उनकी ट्रू इंटेंशन देखेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग की जा रही है। किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही, कलेक्टिव बेसिस पे हो रही है। तो कुछ आपसे, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। सारा कुछ आपसे रेजोनेट हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग के अंदर एडजस्ट करने की, फिट इन करने की, अपने आप से मैच करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसको इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, खुद के रिश्ते के बारे में या खुद के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन देख लेते हैं क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर के अब क्या है उनके मन में, क्या है उनके इरादे, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन को लेके, अब इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें बताएं क्या चाहते हैं वो अब। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें व्हाट दे वांट, प्लीज़ बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है मैजिशियन का, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट। ये 2 कार्ड अपने आप आए हैं। 7 ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, बॉटम से 9 ऑफ वेंड की एनर्जी आती है और यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। ओके, सो वी हैव सक्सेस, पॉसिबिलिटीज, माइंड, फाइटिंग, वर्ल्ड एंड द साइलेंस। बॉटम से है सोरो। कैमरा एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो नाउ कार्ड्स सारे विजिबल होंगे। ओके व्यूअर्स, सो अगर हम यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें, उनके इंटेंशन की बात करें, तो इंटेंशन व्यूअर्स इस पर्सन की मुझे आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारा प्यार है। यस, बहुत सारा प्यार है। एक ऐसे पर्सन को मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिसके अंदर प्यार तो बहुत सारा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर है। ठीक है, अब देखो व्यूअर्स, ये मजबूरी कुछ लोगों के लिए आप इसका मजाक भी बना सकते हो या इसको समझ भी सकते हो, जैसा भी है। लेकिन नज़र आ रहा है व्यूअर्स जैसे इस पर्सन के ऊपर या तो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन को यही बेहतर लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग को आप तक ना डिलीवर करें, आपको ना बताएं। क्योंकि अगर समवेयर वो आपको बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सन को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ेंगी, और समवेयर ये ऐसा फील कर पा रहे हैं जैसे कि वो अभी इस लायक नहीं बन पाए हैं या फिर इस स्थिति में नहीं है कि वो आपसे इस कनेक्शन की जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको वो पूरा कर सके। क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो है एक कनेक्शन, वो है एक फैमिली, वो है एक रिश्ता। ठीक है, जिसमें इस पर्सन का साथ चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, है ना। इस पर्सन के साथ में आपको जैसे मुझे फील हो रहा है इस तरह की एनर्जी में कि आपको इस पर्सन से जैसे कि बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये जो पर्सन है ये सब कुछ मुझे देगा, ये देगी। ठीक है, और समवेयर दिस इज़ माई राइट, ये मुझे मेरा हक भी बनता है। ये कहीं ना कहीं अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो यस, ये एक्सपेक्टेशन तो मैं रख ही सकता हूँ, है ना। और समवेयर कुड बी अ मैरिज, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन इस वक्त कुछ ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं जहाँ पे अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड व्यूअर्स आपको क्लियरली वो हिंट देता है कि यस, मैं अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को इस समय, मतलब सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है वो समवेयर टफ है,
वो सिचुएशन इतनी इजी नहीं है कि आपके पर्सन आपको वो सब कुछ दे सके। तो आपकी तरफ आने को लेके या फिर आपके साथ में किए हुए कमिटमेंट को पूरा करने को लेके इस पर्सन को इस समय बहुत सारा जैसे होता ना एक अपोज फेस करना पड़ रहा है, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन, एक तरह का बैरियर फेस करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। बस ये जो पर्सन है आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन समवेयर इनके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई है, सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई जहाँ पर इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। इसीलिए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स आपसे दूरियाँ बनाते हुए। समवेयर ये दूरियाँ भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये दूरियाँ भी बनाना इस पर्सन के लिए मजबूरी ही हो गई है, क्योंकि बिकॉज दे लव यू, लव अलॉट। क्योंकि वी हैव अ 6 ऑफ कप्स विद अ हर्मिट एनर्जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिखाई दे रहा है इस पर्सन को आपके बिना चैन भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। बॉटम कार्ड अगर आप देखेंगे तो अगेन वी हैव अ हर्मिट एंड दी सोरो एनर्जी, यानी ये अकेलापन इस पर्सन को और ज़्यादा दुख ही दे रहा है। आपसे दूर होकर इस पर्सन को कोई सुख नहीं मिल रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे अपनी फीलिंग को जैसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन का व्यूअर्स ऐसा भी यहाँ पे एस्पेक्ट नज़र आता है जैसे कि आपके बिना ये अपनी लाइफ को इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, इनको कभी ऐसे जीना पड़ेगा, या फिर कभी इन्होंने ये भी नहीं सोचा था व्यूअर्स कि आपसे दूर हो के ये पर्सन मतलब इस तरह से लाइफ को जिएंगे, जैसे रह पाना इमेजिनेशन में भी नहीं था। लेकिन वही हो रहा है जो सोचा भी नहीं था। वो सब चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ चलती हुई नज़र आ रही है। और ये व्यूअर्स एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, खुद से ही फाइट कर रहे हैं, खुद के अकेलेपन से ये पर्सन मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए, फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे खुद को इस पर्सन ने व्यूअर्स सबसे अलग कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आपके पर्सन कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बट इवन दे अगर वो किसी कनेक्शन में हैं भी तो वो कनेक्शन को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि उनकी वो जिम्मेदारी है, उनको ये सब कुछ करना है, या उनको अपनी कुछ डेली रिचुअल है जो उनको फॉलो करने हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेली लाइफस्टाइल को जैसे मेंटेन करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एक इस तरह की बहुत ही सिंपल से लाइफ मुझे इस पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है, जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास करवा रही है कि इस पर्सन के लिए आपका होना कितना ज़रूरी है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में कितना खुश रहते थे, कितना प्यार दिया है आपने इन्हें, कितना आपने इनके लिए किया है। एक दूसरे की कंपनी कितनी मतलब बेस्ट कंपनी है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कंपेनियन मिल जाते हैं ऐसे कि जिनके साथ में वक्त का ना तो पता चलता है, ना ही उम्र कितनी उम्र चली जाए, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि रिश्ता ओल्डर हो गया या रिश्ता में अब वो बात नहीं रही है ना। कुछ इस तरह का कनेक्शन आप दोनों के बीच में नज़र आता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आज भी रिश्ता उतना ही फ्रेश है, जितने फ्रेश जैसे बारिश की बूंदें गिरती है मिट्टी पे तो उसमें से जो खुशबू आती है वो कितनी अट्रैक्ट करती है। तो आपका रिश्ता भी वैसा ही, जिसमें जब इस कनेक्शन से कुछ उन्हें मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो पहली बार के जैसा ही होता है, उसमें कुछ भी ओल्डनेस नहीं होती। और इस पर्सन को हमेशा इसी वजह से आप काफ़ी अट्रैक्ट करते हो। मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके साथ में जुड़ने को लेके पर्सन यहाँ पे बहुत सारी जैसे कि बहुत सारे चांस, बहुत सारी जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम इस सिचुएशन को एक ब्रॉडर लेवल पर जाके कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि समवेयर देयर इज़ ए प्रॉब्लम, मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है दो रिश्तों को एक साथ मेंटेन करने की, या फिर एक पे ध्यान दे पा रहे हैं दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा अवॉइडेंस इस पर्सन की तरफ से देखना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो इसी सिचुएशन में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनका माइंड कहीं ना कहीं ऐसे हालातों को कैसे सॉल्व करें, कैसे इन हालातों से बाहर निकलें, कैसे वो इस कनेक्शन पे ध्यान दे पाएँ, कैसे वो आपसे जुड़ पाएँ, कैसे वो रिश्ता फिर से हील कर पाएँ। क्योंकि ये व्यूअर्स एनर्जी इस पर्सन के मन में हमें विद द मैजिशियन कार्ड नज़र आ रही है, जो कि दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे इस कनेक्शन की सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये जो कनेक्शन है ये सक्सेसफुल रहे, इवन तो आने वाले फ्यूचर में भी ये कनेक्शन टूटे नहीं, इस कनेक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। तो राइट नाउ की डिस्टर्बेंस व्यूअर्स को देखते हुए आपके पर्सन नो डाउट पॉज तो लिया है, ठीक है, एक तरह की चुप्पी तो ज़रूर शांत धारण कर ली है, जैसे कि कॉल मैसेज अवॉइड करना, या फिर आपको रिप्लाई ना करना, आपके मैसेज देख के भी आपको समवेयर मतलब इग्नोर करना, या फिर
आपको ब्लॉक करना, तो ये सिचुएशन व्यूअर्स इसलिए हो रही है क्योंकि देयर इज़ अनदर आस्पेक्ट ऑल्सो जो आप कहीं ना कहीं या तो मिस कर रहे हैं या उसको आप उतने लेवल पे फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन के लिए व्यूअर्स वो सिचुएशन एक बड़े और मतलब बड़े लेवल पर प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। और आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उस प्रॉब्लम में ऐसा फंस गए हैं जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस सिचुएशन को डील अभी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम ज़रूर है इस पर्सन की लाइफ में जो करंटली चल रही है और उस पर इस पर्सन का ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये उसको सॉल्व करने में, उसको हैंडल करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। और समवेयर ये मेंटली और फिज़िकली मुझे यहाँ पे मतलब स्टेबल नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे इनका ध्यान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्टक हो गया है उस प्रॉब्लम के अंदर कि ये इस वक्त आपके कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो समवेयर दे नीड ए टाइम, क्योंकि टाइम के साथ में व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है फिर से रिकनेक्ट होने की। अगेन व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, तो 666 की एनर्जी यहाँ पे मेरे पास आई है विद द एंजल नंबर जो कहीं ना कहीं हार्मनी और बैलेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में इन द नियर फ्यूचर फिर से आप लोग मुझे यहाँ पे रिकनेक्ट होते हुए तो नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये पेन में होते हुए भी ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। इनको समवेयर आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन ये भी कहूँगी व्यूअर्स इनकी लाइफ में इस समय कोई ना कोई तो स्टेप बैक ज़रूर लगा है, यानी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम ही है जिसकी वजह से इनका जो पूरा का पूरा अटेंशन है वो पर्सन या वो सिचुएशन या वो हालात जो भी है वो लेके बैठी हुई है ना। तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये इनकी ट्रू इंटेंशन भी है। अगर हम इंटेंशन की बात करें, येस दे लव्स अ लॉट, आपको बहुत प्यार करते हैं बट आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। देख लेते हैं यहाँ पे ये आपके पर्सन आपसे कब तक बात कर सकते हैं, नियरली हम देख लेते हैं। देखो जितनों से भी रेजोनेट हो वो एंजल के ऊपर है, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से एक टाइमिंग देख लेते हैं लमसम क्या रहेगी आपके लिए, ओके। हर एक से टाइमिंग रेजोनेट हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। न जाने कितने लोग देखेंगे, लेकिन जितनों से भी रेजोनेट होगी एंजल आपको खुद ही हिंट उसके बारे में देना शुरू कर देंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं कब तक इनके पर्सन इनसे बात कर सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। 4 दिन के अंदर बात हो जाएगी या 4 वीक के अंदर बात हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना, यानी विद इन 1 मंथ आपकी बात होनी चाहिए। 4 दिन भी व्यूअर्स यहाँ पे बहुत अर्ली निकल के आया है मेरे पास, ठीक है। तो 4 दिन के अंदर अंदर यस की एनर्जी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए जो दिखाती है कि यस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा, 4 दिन या 4 वीक, ठीक है। सो इस रीडिंग को क्लेम करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।